लेट्स स्टार्ट दी क्लास स्टूडेंट्स। हिमांशु, क्लास स्टार्ट करें? यस सर। ठीक है। एनडीए में सिलेक्ट होना चाहते हो? यस सर। लेफ्ट हैंड की स्पेलिंग आती है? तो लेफ्ट हैंड की स्पेलिंग ये होती है LIEU TENNT, लेफ्ट हैंड। ठीक है, याद कर ले। एक क्वेश्चन था पिछली क्लास में हमने किया था, ए की पावर 4 प्लस, देख लेते हैं क्वेश्चन क्या है। हाँ, ए की पावर 4 ए की पावर 2 प्लस 1। ठीक है, इसमें थोड़ा सा लास्ट में जाते जाते ना, लास्ट में थोड़ा सा मिस्टेक हो गई थी। ये क्वेश्चन दोबारा करते हैं। ओके, फिर इसके बाद जो होमवर्क के लिए दिया था वो क्वेश्चन करते हैं। ये क्वेश्चन ऐसे है, जो ऑनलाइन स्टूडेंट है जो देख रहे हो वो एक बार देख लो। लास्ट में ये क्वेश्चन थोड़ा सा आंसर में थोड़ा सा गलती हो गई थी। क्या गलती हुई थी वो देखते हैं। ये ए की पावर 4 है, ए की पावर 2 प्लस 1। अपने तरफ से ए की पावर स्क्वायर और ए की पावर ये माइनस कर देते हैं। डॉन, ओके, आप यहाँ पे आ जाओ, बिल्कुल यहाँ पे आ जाओ दोनों। यू बोथ सिट हियर। ध्यान दो, जो मैं पढ़ा रहा हूँ उस पर ध्यान दो। ठीक है, ये होमवर्क तो घर पे भी कर लोगे क्योंकि ये क्लास दोबारा नहीं आ पाएगी। ए की पावर 4 ये क्वेश्चन है। ठीक है, हम सोल्व कर रहे हैं। यहां तक तो ऐसे के ऐसे ही है। ठीक है, ये ए स्क्वायर प्लस कर दिया, ए स्क्वायर माइनस कर दिया अपनी तरफ से। हम कोई भी चीज किसी भी संख्या में जोड़ सकते हैं, घटा सकते हैं। मान लो ये है जैसे 8 में हम मान लो 8 प्लस 3 है, इसमें हम प्लस 2 भी कर सकते हैं, माइनस 2 भी। ठीक है, मान लो ये है, मान लो 8 है, 8 में माइनस 2 कर दिया, प्लस 2 कर दिया। ठीक है, माइनस 2 कर दिया, प्लस 2 कर दिया, वही आना है 8। ठीक है, ये दोनों तो 0 हो जाएंगे। तो ऐसे ही ए स्क्वायर प्लस कर दिया, वही माइनस कर दिया, सेम आ रहा है। तो अब ये देखो, अब हमारा क्या बन रहा है, ये फॉर्मूला बन जाएगा। मान लो देखो, इसको ऐसे करो, ये ए स्क्वायर है, ये ए स्क्वायर है, 2a स्क्वायर हो गया। आ रहा है समझ में हिमांशु? यस सर। ये एक ए स्क्वायर है, ये एक ए स्क्वायर, ये 2a स्क्वायर प्लस में 1 माइनस ए स्क्वायर। पिछली क्लास में हमने किया था, देखो ये पूरा ए है। ठीक है, ये इसको हम ऐसे लिख लो, देखो ये ए स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर, देखो ये बी है 1b का स्क्वायर प्लस में 2 इंटू ए क्या है, ये ए स्क्वायर इंटू 1। देखो ए प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगा है ये। ठीक है, ऐसे देखो ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। अब ये देखो ए स्क्वायर, देखो ये ए है, देखो ये ए है ना, ए का स्क्वायर, ये पूरा ए है, ये पूरा ए का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, बी क्या है इसमें 1, बी का स्क्वायर प्लस में 2 इंटू ए ये है हमारे पास इंटू बी। तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला बन रहा है ये यहाँ पे। समझ गए? आ रहा है समझ में? यस सर। आप लोगों को आ रहा है? ये a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला बन रहा है। देखो पूरा यो a स्क्वायर है, ये पूरा उसका स्क्वायर है, ये देखो। और इसका होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या बनेगा? a प्लस बी का होल स्क्वायर, a क्या है हमारे पास, ये a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस a स्क्वायर। ये ए स्क्वायर है, ये यूं का यूं लिख दिया हमने। यहां तक आएगा सबको समझ में? अब इसको ना ए प्लस बी का होल स्क्वायर, इसको खोल के देखो, यही आ जाएगा। ए स्क्वायर
प्लस में बी स्क्वायर, देखो ये 1 का स्क्वायर प्लस में 2 इंटू ए इंटू बी, देखो ये a इंटू बी है सेम। तो ये देखो लास्ट में हमने कल यहाँ पे थोड़ी सी गलती हो गई थी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ये एक फॉर्मूला और होता है हमारे पास, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये क्या होगा ए प्लस बी ए माइनस बी। ink in the markers are running down, क्या पहले ये कर लेते हैं फिर इसमें इंक फिल करेंगे मार्कर्स में। ए प्लस बी ए माइनस बी ये होता है, देखो ये ए स्क्वायर है, ये पूरा ए है, पूरा ए माइनस बी स्क्वायर, तो ए प्लस बी पूरा ए प्लस ये ए लिख दिया ए प्लस बी, बी क्या है हमारे पास, ये पूरे ये इसका स्क्वायर है, बी हमारे पास ए है। कल हमने ये ए यहाँ पे ए स्क्वायर लिख दिया था, ठीक है, ए स्क्वायर नहीं आएगा खाली ए आएगा, ए स्क्वायर प्लस 1 प्लस माइनस ए प्लस बी ए माइनस बी, ये पूरा ए है, ये ए लिख दिया हमने, ए प्लस बी, बी क्या है हमारे पास ए, ठीक है, ये ए है, ए लिख दिया ए माइनस बी। देखो इसका ये फॉर्मूला है, ध्यान दो, एक बार पॉज करते हैं क्लास को, इंक फिल करेंगे। तो क्लास देखो नेक्स्ट क्वेश्चन ये होमवर्क के लिए दिया था मैंने, ए की पावर 8 प्लस में ए की पावर 4 प्लस 1, ठीक है, इसको कैसे करोगे, सेम तरीका है, ए की पावर 4 है, ए की पावर 4 का स्क्वायर कर दिया हमने, प्लस में ए की पावर 4 प्लस 1 वही है, प्लस ए की पावर 4 कर देंगे माइनस ए की पावर 4। अब ये देखो 2 ए की पावर 4 हो गए, ए की पावर 4 का स्क्वायर प्लस में 2 इंटू ए की पावर 2 का स्क्वायर, ऐसे कर दिया हमने, ए की पावर 4 ए की पावर 4 2 ए की पावर 4 प्लस 1 माइनस ए की पावर 4। आ रहा है समझ में? बता दिए, कोई चीज नहीं आए तो शर्माना नहीं है बिल्कुल भी। अभी देखो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए, ठीक है, 2 इंटू ए इंटू बी, ए की पावर 4 ही लिख लेते हैं, ए वही तो होएगा, ए की पावर 4 ए इंटू बी। ध्यान दो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए इंटू बी, ए हमारे पास क्या है ए की पावर 4, ए की पावर 4 इंटू बी 2ab, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर, ए क्या है हमारे पास a की पावर 4, a प्लस बी क्या है हमारा 1 का होल स्क्वायर माइनस समझा, वही है a प्लस बी a माइनस बी। अभी देखो a की पावर 8 प्लस a की पावर 4 प्लस 1 किसके बराबर होगा ये, a प्लस बी a माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, वही फॉर्मूला लगाओ, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, ए प्लस बी ए माइनस बी, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर जमा बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये इसमें लगा है, देखो ए स्क्वायर बी स्क्वायर 2ab, ये इसमें लगा है और इसमें ये लगेगा। अभी देखो पूरा क्या है, ये ए है, ये ए प्लस बी, बी क्या है हमारे पास ए स्क्वायर इंटू में ए माइनस बी, इंटू में ए माइनस बी,
ये आ गया हमारा आंसर, समझ गया। नेक्स्ट करते हैं, ये तो हो गया। मान लो ये हो गया, जैसे मान लो a की पावर 2/3 हो गया। इसको कैसे लिख सकते हैं बताओ? a की पावर 2/3, हम नाइन्थ कर रहे हैं, हम नाइन्थ। a की पावर m/n कर लिख लो, चाहे अगर हम नॉर्मल उसमें लिखे तो मान लो a की पावर n/m, इसको हम कैसे लिख सकते हैं? ये नाइन्थ लिख लो, यहाँ पे नाइन्थ फॉर्मूला है ये। इसको हम कैसे लिख सकते हैं? a की पावर n इंटू 1/m, ऐसे लिख सकते हैं इसको। इसको ऐसे लिख सकते हैं ना। देखो ये n इसके मल्टीप्लाई में है 1/m, तो इसका क्या मीनिंग होगा? √m। जो इसकी पावर ये होती है, आगे जाके वो जैसे 1/2 हो गया तो वो हो जाता है, ठीक है। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है, क्लियर है। अब ये देखो a की पावर अगर ऐसे 2/3 है, ठीक है, एग्जाम्पल के लिए, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 8 की पावर लिख देते हैं हम इसको। मतलब 8 की पावर 2/3 है, 8 की पावर 2/3, इसको कैसे लिखोगे? करके दिखा दूं एक बार ये, ठीक है। इसको इस फॉर्म में लेके आना है, कैसे करोगे जल्दी करके दिखा। मैं करी जाऊंगा तो फिर हो लिया काम, करके दिखा। इसका आंसर निकालना है, कैसे निकलेगा बताओ? क्वेश्चन है ये, 8 की पावर 2/3 है, इसका क्या आंसर आएगा? देखो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ध्यान दे दे। 8 का स्क्वायर, इसकी पावर 1/3, ऐसे लिख सकते हैं। क्योंकि 1/3 लिख इसको, क्योंकि इन दोनों की गुणा होती है, ये वही आना है। देखो इसको करोगे तो देखो वही आ जाएगा, 8 की पावर 2 इंटू 1/3 करेगा, देख 2/3 आ गया ना, वही आना है। तो 8 की पावर 2 कर दिया हमने इंटू 1/3, ठीक है। 8 की पावर 2 क्या होता है? 64। 64 की पावर 1/3 करेंगे तो ये 1/3 अगर किसी की कर दी तो इसका मतलब क्यूब रूट है, ये 64 का क्यूब रूट। ऐसे कर दो 64 का क्यूब रूट, 64 का क्यूब रूट करोगे तो क्या आएगा? 4, ठीक है। 4 इंटू 4 इंटू 4 64 होता है ना। 64 की पावर 1/3 क्या आ गया? 4 आंसर आ गया ये हमारा। इसका फिर एक तरीका और है, खुद ट्राई करा था तूने थोड़ा बहुत? ठीक है। देख अब ये देख, इसको हम ऐसे भी कर सकते हैं, जैसे 8 की पावर 2/3 है ना, 8 की पावर 2/3, इसको हम ऐसे भी कर सकते हैं, जैसे 2 की पावर 3 है ये, 2 की पावर 3, 8 2 की पावर 3 होता है, ऊपर ये 2/3 है, करेक्ट। 8 की पावर 2/3, 8 को 2 की पावर 3 लिख सकते हैं। अब इनकी मल्टीप्लाई करो, अब ऐसे देखो, इधर ऐसे करो, देखो 2 की पावर 3 मल्टीप्लाई 2/3, ठीक है। लेकिन इनकी ऐसे मल्टीप्लाई हो जाती है, देख पिछली क्लास में बताया था, ठीक है। इनकी ऐसे मल्टीप्लाई हो जाती है, तो 3 की
3 से 3 कट गया तो 2 की पावर 2 मतलब 4 आंसर आ गया। समझे? 8 को 2 की पावर 3 लिख सकते हैं। तो इनकी ये मल्टीप्लाई हो जाती है, ऐसे मल्टीप्लाई कर देते हैं पावर्स को, ऐसे ब्रैकेट में और ऊपर भी पावर हो, मल्टीप्लाई हो जाती है। 3 से ये 3 कट गया तो 2 की पावर 2, 2 की पावर 2 का मतलब 4। करेक्ट? कोई दिक्कत तो पूछ लेना भाई, उसी टाइम नहीं आया समझ में। हम फिलहाल अब बिल्कुल बेसिक मैथमेटिक्स कर रहे हैं, बेसिक मैथमेटिक्स की क्लास 2 है ये। अब नेक्स्ट है, जैसे हम कोई भी है, जैसे नंबर 10 डाल दो, उसके फॉर्मूला ये मतलब a की पावर m है, m इंटू n, ये इक्वल होता है a की पावर n m के। क्या इसका सेम मीनिंग है, a की पावर m इंटू n कर लेंगे हम, वही बात है। 7 इंटू 8 लिख दो या 8 इंटू 7, सेम बात होती है। ठीक है? 11th में जैसे जैसे मान लो कोई भी है, जैसे 7/0 कर दिया या 2/0 कर दिया, 8/0 कर दिया, इसकी क्या वैल्यू होती है? इसकी वैल्यू होती है नॉट डिफाइंड, नॉट डिफाइंड, अपरिभाषित, हिंदी में बोल देते हैं अपरिभाषित। परिभाषित, अपरिभाषित। किसी की अपोन में अगर ऐसे होगा, अगर अगर जैसे 0/a, ये तो 0 हो जाएगा। ठीक है? पर इसमें एक कंडीशन है, a नॉट इक्वल्स टू 0, ये 0 नहीं होना चाहिए, तभी ये 0 होगा, अपरिभाषित होगा ये। ठीक है? ध्यान दो इस पे। इसको बोलते हैं फ्रैक्शन, फ्रैक्शन, फ्रैक्शन। कोई भी चीज अपोन में उसको फ्रैक्शन बोलते हैं, हिंदी में बोलते हैं भिन्न, भिन्न। ठीक है? राइट डाउन करो। फ्रैक्शन में ऊपर वाला क्या होता है? अंश, अंश। नीचे वाले को हर बोलते हैं। ठीक है? इंग्लिश में ऊपर वाला क्या होता है? न्यूमेनिनेटर, डिनोमिनेटर, नीचे वाला डिनोमिनेटर, ऊपर वाला न्यूमोनिनेटर होता है, न्यूमिनेटर। कोई पता नहीं क्या प्रोनाउंसिएशन गलत हो रही है। हाँ, न्यूमिनेटर। ठीक है? नीचे वाला डिनोमिनेटर। ठीक है? अंश और हर समझ जाओ तुम। फ्रैक्शन, न्यूमेनिनेटर, ऐसा ही होता है। हाँ, अब ये देखो 13, पहले एक बार नोट कर लो ये। अगर हम कोई भी चीज है, जैसे 2/∞ कर ले हम, जैसे 2 में इंफिनिटी कर दिया, तो ये 0 के बराबर नहीं होता, ये होता है नॉट डिफाइंड, अपरिभाषित, नॉट डिफाइंड। ये ध्यान रखना। ठीक है? किसी भी नीचे अगर ये 2/∞ लिख देते हैं ना हम, तो ये नॉट डिफाइंड होता है। 2 के नीचे 0 रख दीजिए फिर। 2 के नीचे 0, हाँ ये नॉट डिफाइंड है, ये भी नॉट डिफाइंड होगा। ये सारे नॉट डिफाइंड होते हैं, अपरिभाषित होते हैं। ठीक है? अब 14 देखो, अब जैसे √1 की वैल्यू, √-1 की वैल्यू क्या होती है? √-1 एक नया नंबर आएगा, इसको बोलते हैं आयोटा, आयोटा। ठीक है? 11th-12th में इंट्रोड्यूस होता है, नया है ये। अगर हम ये बोल देंगे √36 -√36 किसके बराबर होगा?
√36 तो क्या होता है 6, और -1 इसको ऐसे लिख सकते हैं ना, √36 इंटू √-1 ऐसे लिख सकते हैं। √36 को ऐसे लिख सकते हैं। Yes, sir. तो ये देखो, तो √36 6 -1 आयोटा 6 आयोटा, ऐसे ही -√25 √25 इंटू -1 5 आयोटा, ऐसे ही मान लो √16 -16 हो गया, तो √16 इंटू -1 तो 4 आयोटा। ध्यान रखो, अगर हम ऐसे करते थे जैसे √2 इंटू √2 कर दिया हमने, √2 इंटू √2 2 हो जाएगा। Yes, sir. अगर हमने √2 इंटू √3 कर दिया तो 3 इंटू 2 6 √6, √5 इंटू √4 कर दिया हमने, 5 4 जा 20 √20। √20 को ऐसे भी लिख सकते हैं, 20 को ऐसे लिख सकते हैं 4 इंटू 5, ये 4 बार आ गया तो 2 √5। ऐसे तो तोड़ना होता है हमें, ऐसे मल्टीप्लाई करके, जैसे 20 हो गया 4 इंटू 5, ठीक है, 4 इंटू 5 हो गया तो 2 √5। समझ गए? समझ गए ऑनलाइन स्टूडेंट्स? काफी देख रहे हैं ऑनलाइन स्टूडेंट्स। मैंने देखा था 500 व्यू हो रहे थे, मैं बहुत इंटरेस्ट ले रहे हैं। बढ़िया, ऐसे इंटरेस्ट लो, कोई चीज समझ में ना आए बता दो, कोई चीज करा देंगे, दोबारा से समझा देंगे। कोई कंसेप्ट तो ऐसे इतना तगड़ा भी आया नहीं है, बेसिक ही चल रहा है, आएंगे तगड़े तगड़े कंसेप्ट। चलो चलो, तुम्हें हो गया, तुम्हारा हो गया। अब ये देखो, इफ क्वेश्चन देखते हैं, फाइंड x इफ x स्क्वायर इज इक्वल टू 7। मान लो x स्क्वायर इज इक्वल टू 7x, फाइंड x। तुम्हें निकाल दोगे? कैसे निकालोगे बताओ? फॉर्मूले पे होगा भाई, फॉर्मूले पे फॉर्मूले से होगा शायद। ये देखो, इसको हम इधर ले जाते हैं, x स्क्वायर माइनस 7x इज इक्वल टू 0। इसको x कॉमन निकाल लिया हमने, x माइनस 7 इज इक्वल टू 0। तो एक बार देखो x को 0 के बराबर पुट कर देंगे, एक बार x माइनस 7 को 0 के बराबर। देखो, या तो देखो x इक्वल टू 0 पुट करा दे, एक तो यह वैल्यू आ गई, एक वैल्यू ये आएगी, देखो x माइनस 7 इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू 7, ये दो वैल्यू आएंगी, x इज इक्वल टू 0 और x इज इक्वल टू 7। ये आंसर है, समझे? यहाँ पे और डाल दो, और या तो x इज इक्वल टू 0 होगा या x इक्वल टू 7 होगा, ठीक है। नेक्स्ट करते हैं, अब करते हैं हम नंबर्स, ठीक है, नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर्स, इनके बारे में पढ़ते हैं। ये सब कुछ बेसिक चल रहा है बिल्कुल, कि भाई ये थोड़ा सा हम क्लास में प्रॉपर आने से पहले एक बार तो बेसिक हो जाए। नंबर्स देखो, अब नंबर्स, नंबर्स सबसे पहला होता है नेचुरल नंबर।
नेचुरल नंबर्स। नेचुरल नंबर कौन से होते हैं? 1 हो गया, 2 हो गया, 3, 4, 5, ऐसे इंफिनिटी तक चलते रहती हैं, सारे नेचुरल नंबर्स होते हैं। हिंदी में बोलते हैं इनको प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या, प्राकृतिक संख्या, नेचुरल नंबर्स। सेकंड है हमारा होल नंबर। होल नंबर, होल नंबर्स में जीरो इंक्लूड हो जाता है, ठीक है हिमांशु? जीरो और ऐड हो जाता है, 0, 1, 2, 3, 4, 5। नंबर लाइन होती है, इंटीजर्स आएंगे तब ड्रॉ करूंगा नंबर लाइन्स। इंग्लिश हिंदी में बोल देते हैं पूर्ण संख्या, इसको पूर्ण संख्या, हिंदी में पूर्ण संख्या। तीसरा वही जैसे इंटीजर्स, मान लो देखो ये लाइन है, नंबर लाइन, नंबर लाइन है, ये 0 होगा, इस साइड नेगेटिव के लगा लो नंबर सारे, नेगेटिव 1, 2, 3, 4, 5। इस साइड नेगेटिव के नंबर्स हैं, उस साइड पॉजिटिव के नंबर्स हैं, समझिए? 1, 2, 3, 4, 5। देखो नेचुरल नंबर्स होते हैं 1, 2, 3, 4, उसमें 0 और ऐड कर देते हैं तो होल नंबर्स। इंटीजर्स में नेगेटिव, 0 में नेगेटिव और ऐड कर देंगे हम, ठीक है? इस साइड पॉजिटिव नंबर्स, उस साइड नेगेटिव नंबर्स। इंटीजर्स भी देखो दो तरीके के होते हैं, इंटीजर्स भी 2 टाइप्स के होते हैं, एक पॉजिटिव इंटीजर्स, पॉजिटिव इंटीजर्स और नेगेटिव इंटीजर्स। पॉजिटिव बता दिया कौन से हैं, नेगेटिव को बता दिया कौन से हैं। इंटीजर्स को क्या बोलते हैं हिंदी में? पूर्णांक, पूर्णांक। पूर्णांक। जितने भी ऑनलाइन स्टूडेंट हैं थोड़ी बहुत हिंदी में बोलने की मतलब दिक्कत है, मैंने लिख रखा है ये सारी चीजें, मैं आप लोगों को बोर्ड पे पक्का कराऊंगा, ठीक है? जो भी वर्ड आएगा, जैसे इंग्लिश में जो भी शब्द होएगा, जैसे होल नंबर हो गया, पूर्ण संख्या, इंटीजर्स, पूर्णांक, तो ये मैं बताऊंगा। इंग्लिश इंपॉर्टेंट है, जो हिंदी वाले हैं उनको इंग्लिश सीखनी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है? जो इंग्लिश वाले हैं उनको चलो इनके बारे में हिंदी में ना ही पता हो तो कोई दिक्कत नहीं होती, ठीक है? तो मैं थोड़ी सी हिंदी वालों के लिए भी थोड़ी बहुत मेहनत कर रहा हूँ किसी उसमें कि इनके फायदा हो जाए। हिंदी इंग्लिश का कोई दिक्कत मत मानो, इतनी खास मैंने इंग्लिश में पढ़ रखा था मैथ। इंटीजर्स हो गया भाई। इंटीजर्स के बाद ये लगाओ प्राइम नंबर। देखो प्राइम नंबर्स कौन से होते हैं? प्राइम नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जो किसी से डिवाइड ना हो, या तो खुद के टेबल में आएंगे या फिर 1 के टेबल में आएंगे। जैसे 2 है, 2 इज द प्राइम नंबर। प्राइम नंबर क्या होंगे? जैसे 2 हो गया, 3 हो गया, जो मतलब अभाज्य संख्या, हिंदी में लिखो अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या, ऐसी संख्या जो किसी से डिवाइड ना हो। जैसे 2 है, 2 हो गया, 3 हो गया, 5, 7, 11, 13, 17, 23, ऐसे करके चलते चली जाती है, ठीक है? मतलब ये किसी से डिवाइड नहीं होंगे ये, या तो 2 के, या तो इनके खुद के टेबल में आएंगे, जैसे 13 1 जा 13, 13 1 13, या फिर 1 के में आएंगे,
ठीक है। यस, प्राइम नंबर्स आगे समझ में क्या होते हैं, जो किसी से डिवाइड ना हो। फिफ्थ है जैसे इवन नंबर्स, इवन नंबर्स, इवन नंबर हमेशा 2k की फॉर्म में होंगे, 2k की फॉर्म में होंगे, ठीक है। वेयर k इज, k क्या होगा इसमें, k कोई भी इंटीजर होगा, ठीक है। इवन नंबर्स लिख के दिखा दो मेरे को जल्दी, इवन नंबर्स कौन कौन से होंगे, 2 4 8 6, और ओड नंबर्स, वो होंगे 1 3 5 7। इवन नंबर जैसे ये होगा, जैसे 2, ठीक है, प्लस माइनस 2 लिखोगे, प्लस माइनस 4, प्लस माइनस 6, माइनस वाले भी होंगे, ठीक है, प्लस माइनस 8। k बिलोंग्स टू इंटीजर्स, के इंटीजर्स के बिलोंग करेगा। जैसे आप कोई भी लिख दो, जैसे 2 इंटू कोई भी लिख दो 3, तो क्या होगा 6। 2 की गुणा किसी से कर लो आप, 2 गुणा 4 6, 2 गुणा 4 करोगे, 2 गुणा 4 8, ये भी इंटीजर होगा। 2 की गुणा किसी से कर लो 7, 7 2 14, ये भी इवन होगा, ठीक है। प्लस माइनस कुछ भी हो सकता है, ओके। इंटीजर्स, के बिलोंग्स टू इंटीजर्स, कुछ भी हो सकता है, -7 भी हो सकता है, -7 तो -14 हो जाएगा, ओके, समझ रहे हो। एक नई चीज बता दी ना इंटीजर्स के बारे में, इसके प्राइम इवन नंबर्स के बारे में। प्लस माइनस कोई भी हो सकता है, के बिलोंग्स टू 2k की फॉर्म में होंगे, के बिलोंग्स टू इंटीजर्स, ओके। 6 ऑड नंबर्स, ऑड नंबर्स कौन से होंगे, जैसे 1 हो गया, 3 हो गया, 5 7 9 11 13 15, ये सारे ऑड हैं। ये किस फॉर्मेट में होंगे, 2k प्लस 1 की फॉर्म में, वेयर k बिलोंग्स टू इंटीजर्स, ये इंटीजर होगा, समझ गए। ऑड नंबर समझ गया, नोट कर ले। नेक्स्ट करते हैं, इवन और ऑड, सम और विषम, हिंदी में बोलते हैं सम संख्या, सम, इसको विषम। नेक्स्ट देखो 7th को प्राइम, को प्राइम नंबर्स वो प्राइम नंबर्स होते हैं जिनका HCF 1 हो, जिनका HCF 1 हो, को प्राइम नंबर्स। मान लो जैसे ये है, वॉज लिखो को the HCF of co-prime numbers is 1। फॉर एग्जाम्पल जैसे 2 और 3 का HCF क्या होता है, 1, तो 2 और 3 क्या होंगे, को प्राइम नंबर्स। ये आएंगे कभी आगे, डिटेल में करेंगे इनके बारे में, ठीक है। वो प्राइम नंबर्स हो गए। कंपोजिट नंबर और देख लेते हैं, कंपोजिट नंबर।
कंपोजिट नंबर्स वो होते हैं जो किसी से डिवाइड हो जाएं, किसी और संख्या से डिवाइड हो जाएं। एक होते हैं प्राइम नंबर्स, ठीक है, प्राइम नंबर्स वो होते हैं जो किसी से डिवाइड ना हो, ये उसका अपोजिट है, ठीक है। मतलब अब जैसे फॉर एग्जांपल जैसे 4 है, 4 2 से डिवाइड हो रहा है, 4 हो गया, 5 प्राइम है। जो प्राइम नंबर नहीं है, जो प्राइम नंबर नहीं है वो कंपोजिट होंगे। 4 हो गया, जैसे 6 हो गया, 7 8 हो गया, 9 भी है, 10, ठीक है, 11 नहीं है, 12, ठीक है, 13 14 15 भी है, 16, ये सारे क्या हैं, कंपोजिट नंबर्स, समझ गए। भाज्य संख्या, भाज्य भाज्य संख्या किसी से जो भाज्य हो जाए, मतलब डिवाइड हो जाए। 9 कर लो रैशनल नंबर्स, रैशनल नंबर्स, रैशनल नंबर्स क्या होते हैं, पी बाई क्यू की फॉर्म में, पी बाई क्यू की फॉर्म में होंगे, हाँ फ्रैक्शन में। अभी मान लो कोई वेयर वेयर क्यू नॉट इक्वल्स टू 0, ये 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, 0 के बराबर हो गया तो वो नॉट डिफाइंड हो जाएगा। तो मान लो ये है 3 भी रैशनल नंबर है, इसके नीचे 1, किसी के नीचे 1 लिख दो, ठीक है, रैशनल नंबर है। पी बाई क्यू की फॉर्म में होते हैं हमेशा, समझ गए, समझ गया। जैसे 3/2, 5/6, ये सारे क्या है, रैशनल नंबर्स। 10th और कर लो, इरेशनल नंबर, इरेशनल नंबर्स, समझ में आ रहे ना। सुनूंगा मैं, तू सीरियस हो जा भाई, कभी गारंटी दूं भाई साहब, तू सीरियस होगा ना 2 महीने सीरियस हो जा, यो अप्रैल का जो एंड एग्जाम है इसमें बढ़िया स्कोर हो जाएगा, कट ऑफ नहीं तो बढ़िया स्कोर ऐसा हो जाएगा कि बढ़िया। और 1 साल से ही ध्यान दे देगा तो ये लगा ले, गारंटी दूं तेरा रिटर्न मैं क्लियर कराऊंगा, गारंटी दे। बस तेने जो मैं पढ़ा हूँ बोर्ड पर वो ध्यान करना है, रिवीजन करना है, जो समझ में नहीं आया वो पूछना है, टाइम पर टेस्ट देने हैं, बस सिंपल सी बात है। जो मैं कहूँ वो बात माननी है, हो जाएगा एग्जाम क्लियर, कोई बड़ी बात नहीं है। रैशनल नंबर को क्या बोलते हैं, परिमेय संख्या, परिमेय संख्या, परिमेय, परिमेय संख्या। इरेशनल नंबर, इरेशनल नंबर, अपरिमेय संख्या। इरेशनल नंबर क्या होते हैं, जो रैशनल से जो अलग नंबर जो होते हैं वे इरेशनल नंबर्स होते हैं। जो रैशनल नंबर्स नहीं होते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल √3 है, ठीक है, √2 है, √5 है, ये सारे क्या है, इरेशनल नंबर है। रूट के जो रूट में आ जाते हैं उनके नीचे कुछ नहीं लिख सकते हम, ठीक है, ये इस फॉर्म में होंगे। जैसे ये होगा, जैसे पाई है, पाई पाई की वैल्यू 3.14 होती है। एक और होता है ई, 2.17 इसकी वैल्यू होती है, ठीक है। ई को क्या बोलते हैं, पूलर्स, यूलर्स नंबर, ठीक है। जब आएगा जब करेंगे अच्छे से इसको भी। इरेशनल नंबर्स हुए होंगे जो रूट की फॉर्म में होंगे, ठीक है। अब ये देखो, अगर हम जैसे इरेशनल नंबर है कोई, मान लिया हमने √2 की गुणा √2 के साथ की, तो क्या आ गया 2। अब ये
√2 की मल्टीप्लाई √6 के साथ की तो क्या आएगा √12। तभी देखो अगर हम √2 की मल्टीप्लाई 6 to the 12 √2 की मल्टीप्लाई अगर हम 3 के साथ करें तो 3√2। तो इसका क्या मतलब है कि 2 अगर अगर है ना दो इरेशनल नंबर की मल्टीप्लाई करें तो रैशनल नंबर भी आ सकता है। देखो इससे हमारा क्या कंक्लूजन निकलता है, अगर हम इरेशनल नंबर की गुणा इरेशनल नंबर के साथ करें तो हमारा आंसर रैशनल नंबर में भी आ सकता है और इरेशनल नंबर में भी आ सकता है। ठीक है, समझो। देखो 2 की मल्टीप्लाई, देखो दोनों इरेशनल नंबर है, मल्टीप्लाई करी देखो रैशनल नंबर आ गया। अगर हम 2 इरेशनल नंबर, अब ये देखो √2 की मल्टीप्लाई √6 के साथ करा तो √12 आ गया ना। √12 क्या है, इरेशनल नंबर, रूट की फॉर्म में है। अगर हम ये देखो इरेशनल नंबर की गुणा मल्टीप्लाई रैशनल नंबर के साथ करते हैं तो हमेशा क्या आएगा, इरेशनल नंबर आएगा, ये गारंटी है। ठीक है ना। अगर हम ये कर दें रैशनल नंबर की मल्टीप्लाई इरेशनल के साथ करें तो हमेशा आंसर इरेशनल में आएगा, ये चीज ध्यान रखो। बस 2 मिनट्स और फिर आपकी क्लास एंड होती है। ये नंबर्स आपके कंप्लीट हो जाए, कल फिर मोड सब सिखाऊंगा मैं, मोड क्या होता है कल की क्लास में। ठीक है, फिजिक्स की क्लास और ले दिया करेंगे। ये समझ गया हुआ, रियल नंबर्स। ये सारे हमारे हमने पढ़े क्या है, ये सारे रियल नंबर्स हैं। रियल नंबर्स जो हमने रैशनल नंबर पढ़े हैं, रैशनल नंबर, ठीक है, प्लस में इरेशनल नंबर, इरेशनल नंबर, ये सारे हैं क्या, रियल नंबर्स हैं ये। रियल नंबर्स हिंदी में बोलेंगे वास्तविक संख्या, वास्तविक संख्या। फिजिक्स भी मैं हिंदी में करूंगा कोशिश, पहले तो इंग्लिश में लिखूंगा फिर नोट्स वगैरह बना के, ठीक है, हिंदी में भी उनकी लिख दिया करूंगा। ठीक है, फिजिक्स भी हिंदी में कराऊंगा, ऐसी बात नहीं है, सारी चीज हिंदी इंग्लिश चलेगी, मेहनत थोड़ी एक्स्ट्रा हो जाएगी। कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होते हैं, मिश्रित संख्या, रियल और जो इमेजिनरी नंबर होते हैं उनका मिक्स होता है। जैसे 10th कर लिया था ना, 11th है ये 12th, कॉम्प्लेक्स नंबर लास्ट है ये, फिर छुट्टी हो जाएगी। कॉम्प्लेक्स नंबर, मिश्रित संख्या, समिश्र संख्या, मिश्रित नहीं, समिश्र संख्या। क्या गलत है, समिश्र संख्या। जैसे इसमें आयोटा वगैरह और आ जाते हैं, जैसे -1 लिख देते हैं आयोटा, जैसे 6 आयोटा। ठीक है, ये सारे क्या है, कॉम्प्लेक्स नंबर है। 6 +
2 आयोटा, ये सारे क्या है, क्या है ये सारे, कॉम्प्लेक्स नंबर। हाँ कॉम्प्लेक्स नंबर। जैसे ए प्लस 3 आयोटा होगा, जैसे ए प्लस बी आयोटा, आयोटा ऐसे लगाओ साइन, ए और बी बिलोंग्स टू रैशनल नंबर। आयोटा की क्या वैल्यू होती है, -1, माइनस आयोटा -1, ठीक है, ए प्लस आई बी, ए बी बिलोंग्स टू रैशनल नंबर, ठीक है। ये सारे आज है ना, तो आप लोगों के ये नंबर्स वगैरह हो गए हैं कंप्लीट, ठीक है। साथ ही साथ ऐसे हिंदी में भी बताता रहूंगा, कोई भी प्रॉब्लम आएगी ऐसे ही फिजिक्स की भी क्लास होया करेगी तुम्हारी, फिजिक्स, इंग्लिश और करंट अफेयर्स खुद कर लेगा, आगे मैं कराऊं खुद कर लेगा, 10-15 नंबर के आते हैं, खुद कर लियो, ठीक है। इंग्लिश की क्लास और मैथ्स की और फिजिक्स की, ये 3 क्लास रेगुलर जल्दी से होने लग जाएंगी, ठीक है। जय बाबा की भाइयों।